चाहे भूखे मर जाना, मगर इन 4 लोगों से कभी भी मदद की भीख मत मांगना। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और बड़ा ही प्रेरणादायक है। दर्शकों, आज के इस प्रसंग में हम यह जानेंगे कि आखिर किन 4 लोगों से हमें कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए, और अगर हम इन 4 लोगों से मदद मांगते भी हैं तो उसमें हमें लाभ की जगह घाटा ही होता है। प्रिय दर्शकों, अगर आज आप इस कहानी को पूरा सुनते हैं तो इससे आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए आप सभी प्रिय दर्शकों से, प्रिय बंधुओं से, प्रिय श्रोताओं से यह निवेदन है कि आज के इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को आप सभी पूरा अवश्य सुनिएगा। साथ ही प्रिय श्रोताओं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। साथ ही हो सके तो प्रिय श्रोताओं, आज के इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को आप अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी से कुछ सीख भी प्राप्त हो सके। तो आइए प्रिय श्रोताओं, प्रिय बंधुओं, कि आखिर मनुष्य को कौन से 4 लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए, एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। दर्शकों, एक समय की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल में एक कौवा और एक उसकी पत्नी कौवी रहा करते थे। दर्शकों, जिस जंगल में वो कौवा और उसकी पत्नी कौवी रहते थे, उस जंगल में अकाल पड़ चुका था। उस जंगल में बिल्कुल पानी खत्म हो चुका था, और पानी खत्म होने की वजह से उस जंगल में धीरे धीरे सभी पेड़ पौधे और खाने पीने के फल फूल जैसे पेड़ सूखते जा रहे थे। उस जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतु उस जंगल को छोड़ छोड़कर भूखे मर रहे थे, और इसलिए छोड़ छोड़कर दूसरे जंगलों की ओर भाग रहे थे। दर्शकों, इस तरह सभी जीव जंतु जानवर उस जंगल को छोड़कर जा चुके थे, परंतु जो कौवा और उसकी पत्नी कौवी थी, वो उस जंगल से बहुत प्रेम करते थे, और जिस स्थान पर वो रहते थे उस स्थान से भी वे दोनों बहुत प्रेम करते थे, और इसलिए वे कौवा और कौवी उस स्थान को, उस जंगल को छोड़कर नहीं जा रहे थे। वो जाना ही नहीं चाहते थे। दर्शकों, उन्हें कुछ खाए पिए 3 दिन हो चुके थे। एक दिन कौवा और उसकी पत्नी कौवी एक पेड़ की टहनी पर बैठे हुए थे। उन्हें जोर से भूख लग रही थी। उसी समय एक लोमड़ी अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर उसी पेड़ के नीचे आती है, जहां पर वो कौवा और उसकी पत्नी कौवी बैठी हुई थी। दर्शकों, जैसे ही लोमड़ी अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर उस पेड़ के नीचे आ जाती है, तो उस पेड़ की टहनी पर बैठी हुई कौवा की पत्नी कौवी उस लोमड़ी से कहती है कि हे लोमड़ी बहन, हमें बहुत जोर से भूख लग रही है, और अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमें इस मांस के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा दे दो, जिससे हमारी भी भूख शांत हो जाएगी। इससे आपका भलाई ही होगा। दोस्तों, उसके बाद में आपको तो पता ही है, जो लोमड़ी होती है वो बहुत ही चतुर होती है। लोमड़ी सोचने लगती है कि इतने से मांस के टुकड़े से तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा, क्यों ना इसे नीचे बुलाया जाए और इसको भी खाया जाए। दर्शकों, उसके बाद में लोमड़ी नीचे से उस कौवी से कहती है कि अरे बहन, क्या बात कर रही हो? भला मैं तुमको मना कैसे कर सकती हूं? अगर तुमको ये मांस का टुकड़ा खाना ही है, अपनी भूख को शांत करना ही है, तो तुम ऐसा करो, नीचे आ जाओ और इसमें से कुछ टुकड़ा ले जाओ और अपनी भूख को शांत कर लो। दर्शकों, उसके बाद में कौवी नीचे जाने ही वाली होती है। उसी समय उसका पति कौवा अपनी पत्नी को रोक देता है और कहता है, क्या तुम मूर्ख हो? तुम्हें इतना पता नहीं कि लोमड़ी चालाक होती है? यह अपनी चतुराई से तुम्हें नीचे बुलाकर
तुम्हें अपना भोजन बना लेगी, तुम्हें भी खा जाएगी, तुम्हें मार डालेगी। दर्शकों, उसके बाद में कौवा अपनी पत्नी कौवी से कहता है कि सुनो, आज मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं और ध्यान से सुनना। हमें कभी भी इन 4 लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए। तो दर्शकों, कौवा अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि एक जंगल में एक पेड़ की टहनी पर एक तोता और मैना का जोड़ा रहता था और ठीक उस पेड़ की खोह में एक काला सर्प रहता था। वो तोता और मैना जो भी अंडे देते, उस अंडे को अपने घोंसले में अकेला छोड़कर जैसे ही कुछ भोजन ढूंढने के लिए जाते, तो उस पेड़ की खोह में जो सर्प रहता था, वो सर्प आकर उस तोता और मैना की जो संतान थी, जो अंडे थे, उनको खा जाता था। इसी तरह जो भी अंडे देते, सभी अंडों को एक एक कर कर वो सर्प खा जाता। और इस बात को लेकर वो तोता और मैना दोनों पति पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। वो सोचा करते थे कि अगर इसी तरह चलता रहेगा तो हमें कभी संतान का सुख प्राप्त ही नहीं होगा और हर रोज हम अपनी संतान को मरते हुए देखेंगे। दर्शकों, वो तोता और मैना उस सर्प का सामना भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो सर्प बड़ा ही अति बलशाली था। दर्शकों, एक दिन की बात है जब वो तोता और मैना अपनी पेड़ की टहनी पर बैठे बैठे अपनी घोंसले में बैठकर ही रो रहे थे। उसी समय उनका मित्र एक हंस आता है। हंस तोता मैना के पास आकर उनसे कहता है कि अरे तोता भाई, आखिर आप दुखी क्यों हो, क्यों रो रहे हो, ऐसी क्या बात है? तो फिर वो तोता अपने मित्र हंस से कहता है कि भाई, जिस टहनी पर हम रहते हैं, ठीक इसी पेड़ की खोह में एक सर्प रहता है और हम जो भी अंडे देते हैं, उन अंडों को ये सर्प चुपके से आकर खा जाता है और इसलिए हमें जो भी संतान होती है, उस संतान को ये होते ही मार देता है और इसीलिए हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है और इसीलिए हम दुखी हैं। हंस भाई, अब आप ही बताओ हम क्या करें? तो दर्शकों, फिर हंस कहता है कि ठीक है, अगर इस सर्प को हमेशा के लिए ही यहां से निकाल दिया जाए तो दोस्तों तोता बहुत खुश होता है और कहता है कि हाँ भाई, अगर ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए। तो दर्शकों, फिर हंस तोता और मैना से कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो तुम मेरे साथ नदी के किनारे चलो। दर्शकों, फिर हंस के पीछे पीछे तोता और मैना नदी के किनारे जाते हैं। वहां पर जाकर नदी में से हंस और तोता मैना बहुत सारी मछलियां निकाल लेते हैं और फिर हंस तोता मैना से कहता है कि अब इन सब मछलियों को थोड़े ही पास में एक नेवला रहता है, उस नेवले के बिल के पास लेकर चलो और हम एक एक मछली नेवले की बिल से लेकर उस पेड़ की खोह तक रख देंगे, कर्म बाई कर्म, जहां पर वो सर्प रहता है। और जैसे ही फिर नेवला बाहर निकलेगा, अपने बिल के पास मछलियां देखेगा, तो एक एक मछली खाता खाता वो उस सर्प की खोह तक पहुंच जाएगा। और आपको तो पता ही है, सर्प और नेवले में तो 36 का आंकड़ा है। दर्शकों, फिर वे सब मछलियों को कर्म बाई कर्म नेवले के बिल से लेकर सर्प के बिल तक रख देते हैं। फिर जैसे ही नेवला बाहर निकलता है तो उसे अपने बिल के पास ही एक मछली रखी हुई मिलती है, तो उस मछली को खा जाता है। जैसे ही आगे की ओर देखता है तो उसे और मछलियां मिलती हैं और ऐसे करते करते वो कर्म बाई कर्म खाते खाते उस सर्प के बिल तक पहुंच जाता है जहां पर सर्प रहता है। दर्शकों, अंत में वो उस सर्प के बिल में ही घुस जाता है और सर्प के बिल में घुसने के बाद में सर्प और नेवले में लगातार झगड़ा होता है और अंत में नेवला सर्प को मारकर बिल से बाहर आता है। ये सब नज़ारा तोता मैना और हंस उस ही पेड़ की टहनी के ऊपर बैठकर देख रहे थे। दर्शकों, जैसे ही नेवला बाहर आता है तो नेवले को मैना ऊपर से धन्यवाद देती है और कहती है कि नेवला भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने इस सर्प को मारकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। दर्शकों, फिर नेवला भी चतुर था। नेवला मैना से कहता है कि अरे मैना, क्या तुम ऊपर से बैठी बैठी ही धन्यवाद दोगी या फिर नीचे भी आओगी? दर्शकों, फिर नेवले की सन्नेह बात को सुनकर जैसे ही मैना धन्यवाद देने के लिए नीचे आती है तो नेवला मैना को भी झपट्टा मार देता है और उसे भी खा जाता है। दर्शकों, ये सब दृश्य देखकर मैना का पति तोता और वो हंस बहुत दुखी होते हैं और ये सारी बातें कौवा अपनी पत्नी कौवी को समझाता है और फिर कौवा अपनी पत्नी कवि से कहता है कि हमें कभी भी इन 4 लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए। पहला है, हमें कभी भी घमंडी लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम घमंडी लोगों से मदद मांगेंगे तो अपने घमंड में आकर हमें मदद तो देंगे, परंतु अपने द्वारा दी गई उस मदद का वो हल्ला पूरे शहर में उड़ा देंगे और अपने आप पर एक परोपकार की तरह मानेंगे। इसलिए कभी भी हमें घमंडी लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए। दूसरा है कपटी। हमें कभी भी किसी कपटी व्यक्ति से मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी कपटी व्यक्ति से मदद मांगेंगे तो अपने कपट में आकर हमें गलत ही राह देगा। तीसरा है दुश्मन। कभी भी हमें अपने दुश्मन से मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि दुश्मन हमेशा अपने दुश्मन की बुराई ही सोचता है और अगर हम अपने दुश्मन से ही मदद मांगेंगे तो वो हमेशा हमारा बुरा ही चाहेगा, हमें वो गलत ही राह दिखाएगा, ना कि अच्छी। और चौथा है, कभी भी हमें शराबी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। जैसा कि अगर आप रास्ते में चल रहे हो और किसी शराबी से आप कहते हैं कि भाई हमें आगे तक छोड़ दो, और कहीं वो शराबी आपको बिठाकर कहीं खाई में गिरा दे, तो आपका क्या होगा? इसी तरह हमें कभी शराबी से भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, प्रिय बंधुओं, इस तरह इन 4 प्रकार के लोगों से हमें कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। तो यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।